हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 57 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदन। ठीक है, संसद के दोनों सदन जो है के अनुशंसा के बिना महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 61, ठीक है, कितने अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर संसद द्वारा महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो है जो सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है। अगला हमारा प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ जो है आपका राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। और राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में या विजय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, और इनकी 2 महत्वपूर्ण पत्र है, एक है मराठा, दूसरा है केसरी। ठीक है, यह 1916 में इन्होंने बेलगाम में होम रूल की स्थापना भी किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। और दूसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पे आपका यूपी है। ठीक है, तीसरे स्थान पे है यूपी, जो है आपका चौथे स्थान पे है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट है? तो गुजरात के पास जो है सबसे लंबी समुद्र तट है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद ये दूसरे स्थान पे है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाखा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो याद रखिएगा, बड़ा सरल है। जाइलम मतलब जल यानी पानी। के परिवहन के लिए जाइलम जो है सहायता करता है। और फाइलम मतलब फल यानी भोजन। याद रखिएगा, फाइलम मतलब भोजन जो है पोषक तत्व जो है वह जड़ों से पौधे के अन्य भागों में जाता है। और जल जो है आपका जाइलम से जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, RHV टेकर ने जो है 5 जगत वर्गीकरण दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पायरोमीटर जो है यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए, क्योंकि ये इससे उच्च तापमान मापा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, LAN का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका लोकल एरिया नेटवर्क। LAN इसका फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ठोस सोल का एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
सी रंगीन या रत्न पत्थर जो है ठोस सोल का एक उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए कैडियम। ठीक है, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कैडियम धातु उत्तरदायी है। इसमें क्या होता है कि इस अस्थियां और जोड़ों में दर्द होता है, इस रोग में अस्थियों और जोड़ों में दर्द होता है। अगला हमारा प्रश्न है, हैजा के रोगाणु को खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने। हैजा रोग के रोगाणु की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है जिसका कारक विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु है। इस रोग का संचरण मक्खी, संदूषित जल और भोजन द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 155, याद रखिएगा, संविधान के 155 अनुच्छेद 155 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। यह राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्प्रेषण या उत्प्रेषण से उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? देखिए, इसका जो अभिप्राय है, इसका प्रमाणित करना या जानकारी देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। उत्प्रेषण जो होता है, अभिप्राय ये है प्रमाणित करना या जारी करना। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत को निर्देशित किया जाता है कि अमुक निर्णय की सुनवाई को पुनरावलोकन के लिए भेजे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर जो था अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, और इसका जन्म जो है अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, इसकी माता का नाम हमीदा बानो था। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसकी जो स्थापना की गई थी सिंगापुर में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में की गई थी। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति चुना गया और गांधी, आज़ाद, नेहरू, रानी ब्रिगेड फौज की लड़ाकू ब्रिगेड थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भागों को अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया प्रायद्वीप जो है, सुमात्रा जो है, इसको जो है मलक्का जल डमरू मध्य अलग करता है। ठीक है, यह प्रशांत महासागर हिंद महासागर को जोड़ता है। यानी मलक्का जल डमरू मध्य मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया के द्वीप जो है सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को अलग करता है, और प्रशांत महासागर हिंद महासागर को मलक्का जल डमरू मध्य जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है। देखिए, सिक्किम से जो अक्षांश गुजरेगा वह आपका राजस्थान से भी गुजरेगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? तो वनस्पति जगत का कौन सा हार्मोन नहीं है? याद रखिएगा, थायरक्सिन जो है वो जो है वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। जेब्रेलिक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन जो है ये वनस्पति जगत का हार्मोन है, लेकिन थायरक्सिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूर्य की किरणें में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। और गाजर में विटामिन ए, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी, केले में विटामिन के पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा, निर्वात में जो है प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय किरणों का एक समूह है जो हमारी दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करता है। अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। अगला हमारा प्रश्न है, एक आईपी एड्रेस कितनी बिट संख्या होती है? तो एक आईपी एड्रेस में 32 बिट संख्या होती है। अगला हमारा प्रश्न है, SO2 का SO2 का जलीय विलयन जो है कैसा होता है? तो इसका जो SO2 का जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? एसिडिक यानी अम्लीय होता है।
अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र के अतिरिक्त किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? केंद्र के अतिरिक्त किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के अतिरिक्त जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है, एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं, उन्हें कौन सा रोग नहीं होता? एस्कॉर्बिक वाला जो आहार लेते हैं उनको स्कर्वी रोग नहीं होता, यानी एस्कॉर्बिक मतलब विटामिन सी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिपेरिन जो है प्रोटीन नहीं है, यानी क्रिएटिन, फाइब्राइन, एल्बुमिन एल्बुमिन जो है ये सब क्या है? ये सब प्रोटीन है, लेकिन हिपेरिन प्रोटीन नहीं। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन जो है यह यकृत द्वारा स्रावित एक पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा आज का जीएस का 30 प्रश्न थे। जो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए मत। थैंक यू।